अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सिंध में अगर कोई अमन भाईचारी मोहब्बत के लिए एहतजाज करेगा तो उस पर लाठियां बरसेंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले खुद अगर जलसे करें, रैलियां करें तो उनको पुलिस उनके आगे पीछे होगी और पूरा एक यानी कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम 18 अक्टूबर को हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत की निगरानी में मुनक़द किया जा रहा है। ये जो 18 अक्टूबर को हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा किया जा रहा है, उसी दिन सिंध में अपोजिशन की जानिब से भी एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च किया जा रहा है और ये एहतजाजी मार्च 18 तारीख को शुरू होगा, 19 अक्टूबर को ख़त्म होगा। और कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ जलसा होगा, और इस जलसे को, इस मार्च को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए, जो रुकावटें खड़ी करने के लिए एक मंसूबा बनाया है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो सारा प्लान हो रहा है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से आप वक्तन बखूबी आगाह रह सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर को हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पर एक बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है। ये जलसा 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आई थी और कराची एयरपोर्ट पर वो उतरी थी, तो एक काफ़िले की सूरत में वो बिलावल हाउस कराची जा रही थी। तो कराची के इलाके कारसाज यानी शाहराह फैसल पर उन पर खुदकश हमला हुआ था, उसमें कई कारकुन शहीद हुए थे। तो हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारसाज सानिया की याद में जलसा मुनक़द करती है। कभी वो कारसाज पर किया जाता है तो कभी कहीं किया जाता है। इस बार वो हैदराबाद में जलसा किया जा रहा है। तो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वसाइल वो इस्तेमाल कर रही है, और उसके अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसके सारे वसाइल इस जलसे की कामयाबी पर खर्च किए जा रहे हैं, और सिंध हुकूमत के वसाइल भी इसी जलसे की कामयाबी पर खर्च किए जा रहे हैं। पूरे हैदराबाद को कवर किया गया है इस जलसे के लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे सिंध के अजला से काफ़िले आएंगे इसमें शिरकत करने के लिए। एक हफ़्ता कबल एक प्रोग्राम किया था कि पीपल्स पार्टी का हैदराबाद के जलसे के हवाले से जब कराची में जब इजलास हुआ था, तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो तंजीमी अहदेदारान ने MPs MNAs है, उनकी अक्सरियत ने कहा कि भाई लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे पास बंदे नहीं हैं, हमें दूसरे तरीके से लोग अरेंज करना पड़ेंगे। लेकिन उस इजलास में बैठे हुए कुछ रहनुमाओं ने, जिनका ताल्लुक जामशोरों से था, कुछ का हैदराबाद से था और कुछ का टंडोलायर से था, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी तादाद में लोग ले आएंगे। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि जामशोरों से यानी कि मलिक असद सिकंदर, मलिक सिकंदर जूनियर और सिकंदर शोरो, ये इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। ये 3 लोग 16 से 15 हज़ार लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग बंदे ले आएंगे। उसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध है, वो 7 से अलग बंदे 4 से 5 हज़ार वो भी कह रहे हैं कि मेरे बंदे भी आ जाएंगे। अब यानी कि जो 2 दौर से सिंध में वज़ीर आला है, उसके हलके से वहाँ पे वोट जो कास्ट होता है, वो जब वोटिंग होती है तो लाखों से ज़्यादा वोट काउंट होते हैं, लेकिन जलसे में वहाँ से आ रहे 4 से 5 हज़ार लोग। और इसी तरह यानी कि ज्ञानचंद इसरानी है MP है, और मोहनलाल कोस्तानी वो पीपल्स पार्टी जामशोरों का जनरल सेक्रेटरी है, ये अपने अलग अलग काफ़िले लाएंगे। ज्ञानचंद इसरानी का बताया जा रहा है कि वो 3 से 4 हज़ार लोग जलसे में अपनी तरफ से अलग ले आएंगे। तो इसी तरह टंडोलायर से ज़िया अब्बास शाह रिजवी, अली नवाज शाह रिजवी, ये अपने जो ना 6 से 7 हज़ार लोग ये भी कह रहे हम भी ले आएंगे। और इसी तरह शर्जील इनाम मेमन भी 10 हज़ार से ज़्यादा लोग लाने की दावा कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग काफ़िले की सूरत में इस जलसे में शरीक होंगे। अब दूसरी तरफ JDA यानी कि अपोजिशन पार्टी सिंध में, JDA फंक्शन लीग के सरबराह और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागारे की क़यादत में 18 अक्टूबर को गुलशन अदीद मलिर प्रेस क्लब से एक मार्च निकलेगा, और ये मार्च ठट्ठे से होता हुआ बदीन पहुँचेगा 19 तारीख को। 18 अक्टूबर को ये निकलेगा कराची से, ठट्ठे पहुँचेगा, ठट्ठे क़याम करेगा, फिर अगले दिन ये बदीन में पहुँचेगा और वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का
जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। इस मार्च की जो क़यादत करेंगे यानी पीर पागारा के जो भाई हैं, फंक्शन लीग के मरकज़ी रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, उसके अलावा GDA के जो दीगर रहनुमा है, लियाकत जतोई है, गुलाम मुर्तज़ा जतोई है, उसके अलावा अरबाब गुलाम रहीम है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा है, फहमीदा मिर्ज़ा है, सरदार अब्दुल रहीम है, हसनैन मिर्ज़ा है, एजाज़ लतीफ़ पली जो है, यानी कि जो भी अपोजिशन पार्टीज़ के जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लीडर हैं वो इस मार्च को लीड करेंगे। और ये मार्च निकाला जा रहा है सिंध बेदारी मार्च सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। सिंध में सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और उसके अलावा सिंधु दरिया पर जो 6 नए कैनाल निकाले जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ इस मार्च में भी शिरकत करने के लिए सिंध के दीगर अजला से काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे कल से। तो वो लाड़काना से, गोटकी से, सखर से और दूसरे सांगड़ से, मुख्तलिफ़ अजला से काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे। इस बेदारी मार्च में जो काफ़िले निकलना शुरू होंगे दीगर अजला से, उनके राहों में रुकावट डालने का मंसूबा बनाया गया है, उनको रास्तों पे रोका जाएगा। अब हमारे पास ज़राए ये इतला दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने किसी तरह भी इस बेदारी मार्च को नाकाम बनाने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में जिस तरह रवादारी मार्च को कराची में नाकाम बनाया गया था, लीडरान को एक दिन पहले रियाज चांडियो को, नियाज़ कालानी को गिरफ़्तार कर लिया गया था, तो अब इस बेदारी मार्च को नाकाम बनाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से ज़राए बता रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। GDA के कारकुनान, GDA के लीडरान के पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए और जहाँ जहाँ भी GDA के कारकुनान, फंक्शन लीग के कारकुनान नज़र आते हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को सिंध में और सिंध के किसी भी शहर में दिफा 144 लगाना है, अपोजिशन के लिए लगाना है, क्योंकि कराची में जब दिफा 144 लगा था और रवादारी मार्च को रोका गया था, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने उसी रेड जोन में, उसी डिफेंस, उसी क्लिफ्टन में एक रैली निकाली और वो पुलिस के प्रोटोकॉल में निकाली। हालांकि पूरे कराची में दिफा 144 नाफिज था और जब कराची प्रेस क्लब के सामने रवादारी मार्च निकाला गया, उन पर डंडे बरसाए गए। तो इस बार भी यानी कि पीपल्स पार्टी के जलसा जो हो रहा है हुकूमती प्रोटोकॉल में हो रहा है, पुलिस की सिक्योरिटी में हो रहा है, और जब दूसरी तरफ अपोजिशन का बेदारी मार्च निकाला जा रहा है तो उस पर वही सख्तियाँ की जा रही हैं, उनकी राहों में रुकावटें डाली जा रही हैं, उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। तो सिंध हुकूमत का ये जो दोहरा मयार है वो बिल्कुल सामने आ गया। ये इसी तरह है जिस तरह वफाक में मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, अब खुद जलसे भी कर रही है, रैलियाँ भी निकाल रही है। अगर PTI वाले रैलियाँ निकालते, जलसे करते, तो उन पर दिफा 144 नाफिज कर दिया जाता है और उन पर डंडे बरसाए जाते। तो अब देखते हैं कि 18 मार्च को जो सिंध हुकूमत और GDA में क्लेश होने वाला है उसके नताइज क्या निकलते हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अक्लमंदी से काम लिया, खुद भी पुरअमन तरीके से जलसा कर ले और GDA को भी पुरअमन तरीके से अपना बेदारी मार्च करने दे, तो ये मामला किसी भी तजाद की तरफ, किसी भी टकराव की तरफ, किसी भी झगड़े की तरफ नहीं जाएगा और खुश असलूबी से ये दोनों फरीक अपने अपने प्रोग्राम कर लेंगे। अगर पैदाई फसाद करना है, पैदाई झगड़ा करना है, तो सिंध हुकूमत इसमें महारत रखती है, जिसकी मिसाल हमें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल कराची में रवादारी मार्च में नज़र आई। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।